Good morning students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Rampur. Today our topic is writing of discount or loss on issue of debentures. This chapter basically related with the issue of debentures. तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे how to write off discount or loss on issue of debentures. So dear students, first of all we are talking about what is discount and loss. What is the difference between discount and loss on issue of debentures? See, जब हम debentures को discount पर issue करते हैं but they are redeemable at par, then the amount of discount is debited to the discount on issue of debentures account. But when the debentures are issued at discount and redeemable at premium, issued at discount यानी issue करते वक्त भी हमें loss हुआ है और रिडीम करते वक्त भी हमें लॉस होने वाला है, तब इन दोनों अमाउंट को मिलाकर हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करते हैं इश्यू के वक्त. चाहे लॉस हो या डिस्काउंट हो, दोनों ही कंपनी के लिए एक लॉस है और लॉस है तो इसे हम राइट ऑफ करते हैं. तो राइट ऑफ किया जाएगा, ये बेसिकली उसी ईयर में राइट ऑफ किया जाएगा जिस ईयर में डिबेंचर्स को इश्यू किया गया है. तो दी all the discount or loss whatever it may be is to be write off in the year in which the debentures are issued. इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्काउंट हो या लॉस हो, सबसे पहले अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो वहाँ से हम राइट ऑफ करेंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाएगा. एंट्री इज़ वेरी सिंपल. So when we write off the discount or loss through security premium reserve, the entry will be security premium reserve account debit to discount or loss on issue of debentures. Or if it is write off through the statement of profit and loss, then the entry will be statement of profit and loss account to discount on issue of debentures account. ये एंट्री डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री है, डिबेंचर्स इश्यू करने की एंट्रियां अलग होती हैं और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री अलग होती हैं. ध्यान ये रखना है, जब भी लॉस या डिस्काउंट होगा तो सबसे पहले उसे राइट ऑफ किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व से. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व है अवेलेबल तो सारा का सारा राइट ऑफ हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व कम रह गया, सारा लॉस या डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं हो पाया, तो बचा हुआ अमाउंट वो सारा का सारा राइट ऑफ हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. तो सबसे पहले सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स इश्यू किए, 100 रुपये का एक है और 10% डिस्काउंट पर. तो यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 1 लाख रुपये ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. लॉस हमें राइट ऑफ करना है तो हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास है 1 लाख रुपये तो सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास केवल 80,000 है तो उस केस में 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, 20,000 यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से. तो सबसे पहले अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें इसे सॉल्व करते हैं. देखिए, X Limited issued 5,006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट. यहाँ पर 10% डिस्काउंट है. 10% डिस्काउंट का मतलब ये है कि ऑन 5,000 डिवेंचर 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये. 5,000 डिवेंचर्स पर 10 रुपये के हिसाब से टोटल 50,000 रुपये डिस्काउंट का अमाउंट हुआ रिडीमेबल एट पार. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइट ऑफ दिस डिस्काउंट राइट ऑफ करने की. तो हमारे पास टोटल 5,000 डिवेंचर हमने इश्यू किए हैं और 90 रुपये हमें रिसीव होंगे. तो टोटल 4,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट. ये हमारी एंट्री हो गई है डिवेंचर अलॉट करने की. अब जो डिस्काउंट का अमाउंट है 50,000 ये हमें राइट ऑफ करना है. तो राइट ऑफ करने की एंट्री बिल्कुल सिंपल है जो हमने की है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू डिस्काउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट. अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, नहीं है. तो उसी साल में
ये 2016-17 में लास्ट डेट को हम राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है। तो हम सारा का सारा अमाउंट कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 50,000, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाएगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऑन X Limited issued 10,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 each issued on 1st April 2015 at 8% डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर है, 8% यानी 8 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का टोटल अमाउंट जो है वो हो जाएगा हमारा 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, यानी कि 80,000। सबसे पहले हम इश्यू की एंट्री करते हैं। इसके बाद इसमें एक लाइन और कही गई है, इट हैज़ द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ₹1,20,000। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट ₹92 ईच। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,20,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 80,000 टू 6% डिबेंचर 1,00,000 रुपये। अब यहाँ पर 80,000 हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है, ये हमें राइट ऑफ करना है इसी करंट ईयर में, साल के लास्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। यस है, हमारे पास 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है और हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है 80,000। तो हम सारा राइट ऑफ कर सकते हैं। एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 80,000। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी डिस्काउंट या लॉस है तो सबसे पहले आप उसे राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अगर अवेलेबल है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है या इनसफिशिएंट है तो उस केस में आप बैलेंस जो लॉस या डिस्काउंट का अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे। तो हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं। X Limited issued 1,006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2016 एट 7% डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट है बेटे 7%। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडीम होंगे ये 5% प्रीमियम पर, यानी कि टोटल लॉस हमें होने वाला है 12%। तो यहाँ पर 1,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है, 7% डिस्काउंट पर यानी 93 के हिसाब से इश्यू किए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 93,000। नेक्स्ट एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 93। 7% डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा फेस वैल्यू 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5% यानी कि 5,000। तो टोटल हमारा लॉस हो गया 12,000 रुपये, और ये हम लॉस में इसे हम डेबिट करेंगे। इसमें बेसिकली दो अमाउंट हमारे आ गए हैं, डिस्काउंट का अमाउंट 7% यानी 7,000 रुपये और लॉस का अमाउंट 5,000 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट। तो अब हमें ये 12,000 रुपये राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। तो देखिए, इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ₹8,000। 8,000 रुपये हमें बैलेंस दिया हुआ है। तो 12,000 में से 8,000 तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 8,000 रुपये। अभी भी टोटल लॉस था 12,000, जिसमें से 8,000 हमने राइट ऑफ कर दिया है, 4,000 बचा है। तो बचा हुआ जो शेष लॉस है वो सारा का सारा हम राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चेक करेंगे और लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम है तो बैलेंस जो है वो आप राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो बड़ा सिंपल है। एंट्री होगी हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस, या फिर एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस। It totally depends how much amount of security premium reserve is available with you. If security premium is available with you, then first of all it will be write off through the security premium reserve account, and balance of loss or discount, if any, after writing off it through the security premium reserve account, will be written off through the statement of profit and loss. So this is our topic, and that's it
फॉर द डे। थैंक यू।